जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो भक्तों, आज मैं आपको एक बड़ी सुंदर कथा, बड़ी प्यारी कथा सुनाता हूँ, जो कि भक्त और भगवान के ऊपर है। कहते हैं कि भगवान एक निष्कामी भक्त, जगत के परम हितैषी थे। भगवान के एक निष्कामी भक्त थे जो जगत में परम हितैषी थे, और वे सदा सर्वदा जगत के हित में ही रहा करते थे। इसके फलस्वरूप एक दिन भगवान जी ने स्वयं उनको दर्शन देने के लिए उनके सामने प्रकट हो गए और कहने लगे कि भक्त, तुम्हारी जो भी इच्छा हो वही वर मांग लो। यह सुनकर के भक्त कहने लगा कि भगवान, आपकी मुझ पर जो अनंत कृपा है, इससे बढ़कर और कौन सी वस्तु है जिसकी मैं आपसे याचना करूं। आपकी कृपा से तो मुझे किसी वस्तु की भी आवश्यकता नहीं है। जब भगवान जी ने ये सुना तो विशेष आग्रह करने लगे, कहने लगे कि मेरे संतोष के लिए ही तुम्हें कुछ ना कुछ तो अवश्य ही मांगना चाहिए। भक्त ने सुना और कहा कि प्रभु, यदि आपका इतना आग्रह है तो मैं यही चाहता हूं कि मेरे मन में यदि कुछ मांगने की इच्छा है, वो भी आप उसका सर्वथा विनाश कर दीजिए। मेरी जो आपसे मांगने की इच्छा है उसका विनाश कर दीजिए, यही मुझे आप वर दे दीजिए। भगवान जी सुनकर फिर कहने लगे भक्त से कि यह तो तुमने कुछ भी नहीं मांगा। मेरी प्रसन्नता के लिए तुम्हें अवश्य ही कुछ ना कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। तुम जो चाहो मांग सकते हो। यह सुनकर के भक्त फिर कहने लगा कि जब आप इतना बाध्य कर रहे हैं मुझे, तो मैं यह मांगता हूं कि आप संसार के सभी जीवों का कल्याण ही कर दीजिए। भगवान जी ने जब ये सुना तो फिर वो कहने लगे कि यदि सब जीवों का कल्याण कर दिया जाए तो उनके किए हुए पापों का फल वो कौन भोगेगा। अगर मैं सबका कल्याण कर देता हूं तो उनके किए हुए जो पाप हैं उसका फल कौन भोगेगा। भक्त ने सुना और कहने लगा कि प्रभु, सबके पापों का फल भी मुझे ही भुगता दीजिए, मैं भुगत लूंगा सबके पापों का फल भी। भगवान जी फिर हैरान होकर के उसको कहने लगे कि तुम्हारे जैसे भक्त को तो सब जीवों के पापों का दंड दिया नहीं जा सकता, कैसे भुगताओगे तुम, नहीं दे सकते हम। भक्त आगे फिर कहता है तो फिर सबको एक क्षमा कर दो। प्रभु, आप फिर अगर दे नहीं सकते तो सबको क्षमा कर दीजिए। जब भगवान जी ने सुना और कहने लगे, इस प्रकार सबको पापों का फल ना भुगता कर उन्हें मैं क्षमा कर दूं, ये संभव नहीं है, संभव नहीं है ये भक्त। भक्त फिर कहने लगा कि असंभव तो भी नहीं है वो। अगर संभव नहीं है तो असंभव भी तो नहीं है, क्योंकि जब एक की मुक्ति हो सकती है तब इस न्याय से सबकी मुक्ति हो जाना भी संभव है। सो भगवान, आप तो असंभव को भी संभव करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, जो आपके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। भगवान जी फिर सुने और कहने लगे भक्त को कि इस प्रकार करने के लिए तो मैं असमर्थ हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा। भक्त कहने लगा, यदि आप अपने को असमर्थ कहते हैं तो फिर आपने इच्छा अनुसार वर मांगने के लिए मुझे इतना आग्रह या इतना बाध्य क्यों किया। आपको स्त्री, पुत्र, धन, मान, बड़ाई, स्वर्ग, मोक्ष आदि किसी एक वस्तु के मांगने के लिए ही मुझे कहना चाहिए था। जो इच्छा हो सो मांगने का वचन देने पर तो याचक की मांग पूरी करनी चाहिए। प्रभु, वो मांग मेरी पूरी करनी चाहिए आपको। जब भगवान ने यह सुना तो कहने लगे कि भाई,
मेरी हार हुई, तुम्हारी जीत हुई। मैं भक्तों के सामने सदा ही हार जाता हूँ और भक्त मेरे सदा ही मुझसे आगे आकर के जीत जाते हैं। तो भक्त फिर कहने लगा कि प्रभु, हार तो मेरी हुई है, हार तो मेरी हुई है, जीत तो मैं तब अपनी मानता कि जब आप सबका कल्याण कर देते, जो मैंने मांगा मुझे वही दे देते। तो भगवान जी कहने लगे यह सुनकर के कि तुम्हारे इस निस्वार्थ भाव से मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ, और अब मैं तुम्हें यह वर देता हूँ कि जैसे मेरे दर्शन, मेरे भाषण, मेरे स्पर्श, मेरे वार्तालाप या मेरा स्मरण तथा मेरा नाम गुणों के कीर्तन से मनुष्य का कल्याण हो जाता है, वैसे ही जो कोई भी तुम्हारा दर्शन करेगा, तुम्हारा स्पर्श करेगा और तुम्हारा चिंतन आदि करेगा, उसका भी कल्याण हो जाएगा। तथास्तु। इतना कहते ही भगवान जी अंतर्ध्यान हो गए। सो भक्तों, इस कथा का सार ये निकलता है कि जब भी हम भगवान जी से कुछ मांगें, प्रार्थना करें, वो सिर्फ अपने कल्याण के लिए ही नहीं, अपितु सबके कल्याणार्थ भगवान जी से प्रार्थना करनी चाहिए और प्रार्थना जी से वो वर मांगना चाहिए कि हमारे साथ साथ सबको ही सुखी निरोगी रखो, सबके कष्ट दूर करो, सबका कल्याण करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अगर आपको ये छोटी सी कथा, छोटी सी कहानी अच्छी लगे तो ये आगे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। धन्यवाद।